हाँ सोनिका, हेलो, कैन यू हियर मी? हाय पैम, मुझे नील से बात करनी है। इट्स अ लिटिल अर्जेंट, थोड़ा बात करवा दो ना। नहीं, नील बिजी है, अभी बात नहीं कर सकता है। एक्चुअली वी आर इन अ फंक्शन। यू टेल मी, क्या हुआ क्या है? या देयर इज अ बैड न्यूज। बैड? अब क्या बैड न्यूज है? तुम्हें बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है पैम, लेकिन यहाँ तुम्हारी प्रॉपर्टी को कोलैटरल में मांग रहे हैं। क्या? ये यू नो वेरी वेल पैम कि ये क्यों हो रहा है। तुम अच्छी तरह से जानती हो, बट मैं अब मैनेजमेंट को 3 महीने से ज्यादा नहीं संभाल पाऊंगी। लिसन सोनिका, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। नहीं, तुम्हें कुछ करना होगा। आई डोंट नो हाउ। आई नो पैम, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मैनेजमेंट ये मानने को तैयार ही नहीं है कि सडनली दोनों के बीच में सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है। दे आर जस्ट नॉट विलिंग टू लिसन। लेकिन मैनेजमेंट से कहो ना कि नील और रागिनी की शादी हो चुकी है ना। अब सब ठीक है उन दोनों के बीच में। See, they're so happy. You know what, पैम? एक चीज हो सकती है। अगर तुम मुझे रागिनी के प्रॉपर्टी के पेपर्स भेज दो, then maybe मैं कुछ कर पाऊं। पैम, हेलो, आर यू देयर? हाँ, नहीं, सुन लिया मैंने, सुनाई दिया था। मैं सोचती हूँ इसके बारे में, बाद में बात करूंगी। I mean, I'll give you a call later, yeah? प्लीज मुझे जल्दी से फोन करना प्लीज। Thank you सोनिका। ऑल राइट, बाय बाय। क्या हुआ मॉम, आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हैं? सोनिका का फोन आया था अभी, और उसने कहा कि अपना घर नीलाम होने जा रहा है। इट्स ओके। उसने कहा कि अगर कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी मिल जाएगी तो वहां पे सिचुएशन को संभाल सकती। मॉम, संभालिए अपने आप को। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो आपने कुछ सोचा, क्या कर सकते हैं इसके बारे में? कोई सोल्यूशन है? दिमाग चल ही नहीं रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम कर सकते हैं, मैं करण से बात करती हूँ। मेरे ख्याल से अगर उससे थोड़ा लोन ले लेंगे तो। करण अंकल तो है ही नहीं, मुंबई में नहीं है वो। करण नहीं है तो एक मिनट, मैं आरके से बात करके आती हूँ। एंड लिसन, तू है ना, स्माइल करता रहे, है ना, क्योंकि अभी दही हांडी है ना। हम लोग टेंशन में दिखेंगे तो सबको बड़ा अजीब लगेगा, है ना? ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप संभालिए अपने आप को। ठीक है, माल भेज दो, फिर मैं देखता हूँ। ओके बाय। बिजी हो? अरे नहीं, मतलब मैं तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है, बस ये तो ऐसे ही। क्या कहीं चलना है? डेट वेट पे चलना है क्या? देखो, मुझे पता है कि तुम्हें भीड़ भाड़ पसंद है नहीं, तो अकेले में प्यार का इजहार करना तो अच्छा होता है। फिर से मजाक? मैं बहुत सीरियस हूँ इस वक्त। तो मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ पैम, आई एम सीरियस। अच्छा बताओ, क्या बात क्या है? हाँ, मैं इतनी सीरियस हूँ आज कि मुझे एक्चुअली जानना है तुमसे कि अगर कभी मैं मुश्किल में फंस गई और मुझे मदद की जरूरत हो तो क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? तुम आओगे मेरी मदद करने? ऑफ कोर्स पैम, मतलब ये भी कोई सवाल हुआ? यू नो डैड कि कभी कुछ ऐसा होगा तो आई एम ऑलवेज विद यू। कुछ भी करोगे मेरे लिए? कुछ भी करूंगा। बोल के देखो, जान भी दे दूंगा अपनी। ठीक है, अब तुम मुझे कह ही रहे हो कि तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो, तो ठीक है। मुझे अराउंड 20 करोड़ रुपए चाहिए, दे सकते हो? नहीं, मतलब 1-2 नहीं, सीधा 20-30 करोड़। क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, मजाक नहीं। तुमने कहा ना मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए जान तक दे दूंगा मैं। जान का क्या करूंगी मैं? जान दे दोगे तो थोड़ी ना मेरे काम आओगे। पैम, तुम जानती हो कि मतलब मेरे पास मेरा फार्म हाउस है, मेरा घर, जो भी थोड़ा बहुत काम है। आज तक अभी मुझे इतने पैसों की जरूरत पड़ी नहीं।
तुम्हें जो भी चाहिए वो मेरा है, तुम ले लो। मजाक कर रही थी मैं। वो तो मुझे पता है मजाक कर रही थी। 20-30 करोड़। ले लो कॉल ले लो। नहीं, अरे कॉल ले लो, मैं तो मजाक कर रही थी, बस नियत देख रही थी। वैसे है नहीं नियत तुम? हाँ नियत है नहीं। जब 20-30 करोड़ मांगे दिए नहीं। बात करो 15 साल में नियत नहीं मालूम चली। हाँ ओके। हेलो डॉक्टर अमन, कैसे हैं आप? वैसे यहाँ सब लोग आपको बहुत मिस करते हैं। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है मेरी। आई होप एवरीथिंग इज ओके। वैसे डॉक्टर अमन, मुझे आपको कुछ बताना है, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, पर उसके लिए आपको यहाँ आना होगा। मुझे नहीं लगता मिस बासु कि आपकी बात इतनी वर्थ है कि मैं वापस आ जाऊं। डॉक्टर अमन, वैसे बिना वजह आपको कॉल करके आपका वक्त तो मैं ज़ाया नहीं करूंगी। कुछ इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने कॉल किया। एक काम कीजिए, यू टेक योर टाइम, अच्छे से सोच लीजिए, मैं आपको वापस कॉल करूंगी। तब तक यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उन सब का अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। टिल देन यू टेक केयर, बाय। क्या बात है, बड़ा बादशाह बोला जा रहा है। किसका फोन था? अब मैं किसी ऐरे गहरे से तो बात करूंगी नहीं पैम। मैं बात कर रही थी, मतलब कोई इंटरेस्टिंग ही होगा। है यार, कमाल बात है। बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तुम में आजकल। अब क्या करूं पैम, मैं हो ही इतनी इंटरेस्टिंग। ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझ में इंटरेस्ट ना ले। वैसे पैम, ये जिससे मैं बात कर रही थी, अगर तुम उससे मिलोगी ना तो बहुत मजा आएगा। मुझे भी उस मजेदार इंसान से मिलना है यार, मिलवा देना। ऑफ कोर्स, प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। तुम्हारे इस एटीट्यूड को मैंने तहस नहस नहीं कर दिया ना पैम, तो मेरा नाम भी निवेदिता बासु नहीं। कम ऑन पैम, अब से उल्टी गिनती करना शुरू कर दो। निशी 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 निशी। ओके, सब भूल जाते हैं, अभी कुछ खाते हैं। चलो ओके, लेट्स ईट। चल। सो सॉरी। अब अरे दीदी, कैसे हो आप? सुमा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम इतने दिनों बाद। आपकी तो शादी हो गई है ना? हाँ। मैं वो यहाँ पर दूध मसाला दूध लेकर आई हूँ आज। अच्छा हाँ, वो मसाला दूध तुम्हारी डेयरी से आया है? अरे इनसे मिलो, ये सुहानी मेरी बहन, पता है यूएस से आई है। चलो तुम हमारे साथ एंजॉय करो। अब नहीं दीदी, मैं कहाँ, आप बड़े लोगों के बीच में, मतलब। ओहो, छोड़ो ये सारी अरे, बातें। चलो मैं तुम्हें अपने भाइयों से भी मिलवाती हूँ। आओ। मटके झटके मारे हैं, तू आज शोला तो अभी घूम रहे हैं, तू सोना पे है तो जान तारे हैं हम। आए दम निकली ये दम है, कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। रणवीर, ठीक है, उठ उठ। आरके गाड़ी निकाल। बहुत दर्द हो रहा है, उसे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है? नील, एक्सरे करवाना पड़ेगा। बाजूला ना, चला
धीरे धीरे हटो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रुको। रणबीर तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। चुप रहो। हाँ करण, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, बट व्हाट कैन वी डू? करण प्लीज जस्ट रिलैक्स। आर के है वहां हॉस्पिटल में, ओके? हाँ मैं तुम्हें अपडेट देती रहूंगी। करण नाउ प्लीज डोंट इरिटेट। ओके बाय। क्या हुआ डिम्पी? बहुत परेशान लग रही है। सब ठीक है ना? हाँ सनीताई सब ठीक है, बस मैं रागिनी के बारे में सोच रही थी। कभी कभी ना मुझे रागिनी के लिए बहुत बुरा लगता है। अब रागिनी ताई की चिंता मत करो, मैं उनको इतने सालों से जानती है, एकदम स्ट्रांग वुमन है वो। हाँ ये तो मैं भी जानती हूँ कि वो बहुत स्ट्रांग है। अब देखो ना, रणबीर को बचाते बचाते खुद हॉस्पिटल पहुंच गई। और आरव, मुझे समझ नहीं आता आरव चला कहाँ गया? एक दोस्त होकर मैं समझ सकती हूँ कि रागिनी पर क्या बीत रही होगी। उसने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ झेला है उसने, लेकिन उसके खुद के बच्चे नहीं समझ सकते। सनीताई, रागिनी और नील ने दोबारा शादी की, क्यों? ताकि उनके बच्चे खुश रह सके। लेकिन देखो निशी की शादी डिवोर्स तक पहुंच चुकी है। आरव को ऐसा लगता है कि रागिनी हर चीज में गलत है, और रणबीर, उसे रागिनी पसंद ही नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये लोग चाहते क्या है। हाँ ये बात तो सच है डिम्पी ताई। जिन बच्चों के लिए रागिनी ताई इतना कर रही है, वो अभी उनके प्यार को समझ नहीं पा रहे, लेकिन है ना एक दिन वो अपनी माँ का प्यार जरूर समझेंगे। आई रियली होप कि ऐसा ही। क्या किया तुमने ये? क्या? मुझे जाने क्यों नहीं दिया? कहाँ मतलब उनके साथ क्यों नहीं जाने दी? गाड़ी में जगह थी, कहाँ बैठती? छत पे बैठ के जाती? पागल हो गई हूँ। ऑफ कोर्स जगह थी, तुमने मुझे रोका इसलिए रणबीर जाके बैठ गया, नहीं तो मैं जाती उनके साथ। अरे रणबीर डॉक्टर है निवेदिता, उसकी वहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए भेजा। तुम क्या करती वहाँ पे जाके? दिल बहलाती लोगों का? मैं क्या करती या नहीं करती वो मैं बाद में देख लेती। तुम क्या कर रही हो ना पैम, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। तुम जानबूझ के मुझे और नील को दूर रखना चाह रही हो, इसीलिए ये सारी हरकतें कर रही हो। तुम कोई खास दवाई खाती हो क्या, दिमाग जिससे खराब हो जाता है? अरे सिचुएशन क्या है और तुम किस तरह से बातें कर रही हो? What kind of a nonsensical conversation are you having with me? जिस दिन तुम कॉन्स्पिरेसी करना बंद कर दोगी ना पैम, उस दिन मैं भी नॉनसेंसिकल बातें करना बंद कर दूंगी। तुम चाहती क्या? हाँ मैं हॉस्पिटल जाना है? ओके फाइन। अब भाई साहब प्लीज इनको एक टैक्सी दिला दीजिए, इनको हॉस्पिटल जाना है, लेके जाइए। अभी ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, अब जाके भी कोई फायदा नहीं, वो लोग साथ में चले गए। अब तो मैं यही रुकूंगी, यही वेट करूंगी उनका। तुम वाकई में पागल हो गई हो यार। जब गाड़ी में बैठने नहीं मिला तो तमाशा, अब मैं जाने को कह रही हूँ तो नहीं जाना है, यही खड़ी रहो, जो करना है करो, मेरे पीछे यहाँ क्यों खड़ी रहूं? मैं अंदर बैठी away from me करूंगी यार। उनका। यस डॉक्टर नील, आपका अंदाजा सही है। इनके हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, बट ये हुआ कैसे? पूछिए मत डॉक्टर साहब को। बेटा दही हंडी तोड़ने को चढ़ा था, स्लिप हो गया, उसी को बचाने के चक्कर में कूद पड़ी वहां। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लेकर दे देता हूँ, इससे आपको दर्द में कुछ राहत मिलेगी, बट आपको बहुत केयरफुल रहना होगा और ध्यान रहे कि आपके इस हाथ पर थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं आना चाहिए, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो मैं नर्स को भेज देता हूँ एंड वो आपको प्लास्टर के लिए ले जाएगी। प्लास्टर? डॉक्टर प्लास्टर अवॉइड नहीं कर सकते, मैं ख्याल रखूंगी। अलबी के प्लास्टर बांधना ही होगा, सिर्फ ख्याल रखने से आपका हाथ ठीक नहीं होगा। डॉक्टर तुम क्यों आर्ग्यू कर रही हो डॉक्टर के साथ? वो कितनी लगी है कितनी नहीं लगी वो ये तय करेंगे ना, तुम तो नहीं तय करो। किसने कहा था आप जाकर के वहां से बचाने के लिए बिना सोचे समझे कूद जाओ? मतलब ठीक है, यंग है वो, गिर जाता तो थोड़ी बहुत चोट लगती, जल्दी रिकवर हो जाता। इस उम्र में तुम्हें ये सब स्टंट्स करना शोभा नहीं देता। मैंने उसे बचा, तुम भी तो खड़े थे ना वहाँ, तुम बचा लेते। तुम तो इस उम्र में भी स्टंट्स करते ही हो ना। ठीक है, उम्र कोई भी हो, केयरफुल तो रहना ही चाहिए। सो फाइन मैम, मैं नर्स को भेज देता हूँ एंड मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आप एक हफ्ते के लिए लीव पर रहेंगे। डॉक्टर लीव की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। नो मैम, आपको रेस्ट की जरूरत है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ, टेक केयर मैम। तो आइए मैं आपको दवाइयाँ लेकर दे देता हूँ। अरे निशी, इतना टेंशन क्यों ले रही है? मम को कुछ नहीं होगा।
नहीं आगम, आई एम नॉट वरीड अबाउट मॉम। मुझे तो आरव की चिंता हो रही है। कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं लग रहा है। सारे दोस्तों से भी पूछ लिया, पता नहीं वो कहाँ है। पता है जब वो डिस्टर्ब होता है ना तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है। तो अब हम क्या करें? फिर ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते ना, कितना वेट करेंगे? अरे एक सेकंड, हम लोग आई थिंक थोड़ा ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। वो आ जाएगा थोड़ी देर में, आई एम श्योर। आई होप। वो एक्चुअली सुपर नानी भी बुला रही थी, 1 मिनट। I'm feeling so much better ये गहने वहने उतारने के बाद। हाँ, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों घूम फिर रही हो ऐसे? तुम्हारे घूमने फिरने से जल्दी थोड़ी ना आएंगे। आओ बैठो, आराम करो। यार राइट मैम, अब मैं बैठ के आराम करूँ इस सिचुएशन। रहने दो तुम। मुझे पता है तुम क्यों नहीं आ रही हो अंदर। सुपर नानी है ना, तुम्हें देखेंगे तो फिर से कहेंगे मेरे पैर दबाओ। वेरी फनी पैम। वैसे भी नील तो यहाँ है नहीं जो उसे इम्प्रेस करने के लिए मैं उस सुपर नानी के पैर दबा। सुपर नानी, अच्छा हुआ तू आ गई। पैरों में बहुत दर्द होता है, मेरा घुटना बहुत दुखता है। तू आके मेरा पैर दबा दे। मैं अब आके आपके पैर दबा। अच्छा आज तू जाने दे, तुझे सुमति। तू आके मेरा पैर दबा ना। कौन, मैं? हाँ तू, हमारी फूलमती की रिश्तेदार है ना। अरे नानी, मेरे रिश्तेदार है? कौन है? किधर है? ये क्या नानी, ये मेरे रिश्तेदार नहीं हो सकते ना। अरे हाँ याद आया, फूलमती ये तेरी रिश्तेदार नहीं है, ये तो आशा की रिश्तेदार है। आशा कहाँ गई है? वो मंदिर गई है ना। अब सुपर नानी, मैं क्या बोल रही हूँ कि ये क्या है ना, ये जो है ना सामने, ये नचिकेत की बहुत खास है। अगर आपने आज इससे पैर नहीं दबाया ना तो आपके नचिकेत को बहुत बुरा लगेगा। आपको इससे पैर दबाने चाहिए और ये बहुत अच्छे पैर दबाती। चल आजा, तू मेरा पैर दबा। पैम तुम क्या, क्यों ये? हाँ नानी, आती हूँ ना मैं आपके पैर दबाने। अरे क्या हो गया तुम्हें अचानक? मुझे बहुत अच्छा लगता है सुपर नानी, आप जो मुझे आशीर्वाद देती ना, मेरे लिए बहुत कीमती है वो। अच्छा लग रहा है। अरे नील बैठो। क्या बोला डॉक्टर ने? उसने हेयरलाइन फ्रैक्चर, ठीक हो जाएगा अगर ये खुद केयर करेगी तो। रागिनी, नील इज एब्सोल्युटली राइट। अगर तुम खुद का केयर करोगी ना तो ये ठीक होगा, वरना नहीं होगा। अब सनीता एक काम करो, रागिनी के लिए हल्दी वाला दूध बना के। हाँ हाँ अभी लाती है। नानी तुम भी चलो, तुम्हारी दवाई का समय हो गया ना। चल। हाँ तो फिर डॉक्टर रणवीर, मॉम का शुक्रिया अदा करोगे कि नहीं? ऊपर से गिरे सर के बल, अगर सर लड़ जाता तो? रणवीर, मैम तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती हो? आरव अभी तक लौटा नहीं है। अरे हाँ, कहाँ गया है वो? अभी तक नहीं आया। मात्रे भारा। तो आरव की आवाज है।